हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय के माध्यम से आज आपको जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीएससी अभी जुलाई 2021 में जो पेपर हुआ था आपका जनरल अवेयरनेस का, तो वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और मार्केट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते, थोड़ा सा मुश्किल मिलते हैं क्योंकि आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के नाम से। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व हैं, काफ़ी सारे ईयर्स के, बीए के, बीकॉम के, बीएससी के, सभी के सॉल्व हैं। और ये बुकलेट जो है मैंने अभी जो 2.5-3 महीने पहले जो पेपर हुए थे, तो उसी की मैंने सॉल्व करी है। सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के आंसर मैंने लगाए हैं। कोई आंसर गलत हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, क्योंकि सारे आंसर सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैंने लगाए हैं इसमें, है ना। तो कभी कभी आंसर गलत भी हो जाते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के आंसर की में भी। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इसमें आप जो हैं बीए, बीकॉम, बीएससी सभी के आप जनरल अवेयरनेस के पेपर देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में थोड़े कम है तो मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि क्वालिफाइंग कोर्स है। इस पेपर में आपको पास होना बहुत जरूरी है, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। किसी को पीडीएफ फाइल मंगानी है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मैसेज दे सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस की केवल 10 रुपये आप 1 साल के दे सकते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो आप वो बुकलेट मुझसे 10 रुपये के हिसाब से उतने सालों की आप ले सकते हैं। 4 साल की चाहिए तो आप केवल 40 रुपये डिपॉजिट करें और आप दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस का पेपर जुलाई 2021 का, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का। ठीक है, तो बुकलेट सीरीज ये पी है और स्टूडेंट्स का नाम वगैरह मैंने थोड़ा सा छिपा दिया है ये। चलिए, तो आपकी अगर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों में आंसर है। मैं डिक्टेट तो हिंदी मीडियम में करूंगा, थोड़ा सा स्पीड हाई रखूंगा, क्योंकि आंसर मैंने टिक लगा रखे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट होता तो मैं आंसर नहीं लगाता। ठीक है ना। चलिए, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो वो है H5N1। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंधित है? तो वो है एड्रीनेलिन। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो वो है नाइलाइन। क्रिकेट के सम्मान के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मेरठ। भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है? ट्राम्बे में। ट्राम्बे में। बलिया जिले में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? तो वो है सुरहा ताल पक्षी विहार। केरल प्रदेश का लोक नृत्य है, तो वो है कथकली। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो लंबी नहर है वो कौन सी है? तो वह शारदा नहर। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे? तो वो थे स्वामी राधाकृष्णन। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1935 में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष में की गई थी? 1881 में। भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंबई। भारत में डीजल लोकोमोटिव इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है? तो वो है वाराणसी में। दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको पता लगाना है, 2-4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आ जाते हैं। तो वो है आपकी 185। अंतरिक्ष यात्री को
आकाश का रंग दिखाई देता है? काला। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम उपलब्ध है? मिर्जापुर। देखिए स्टूडेंट्स, यूरेनियम जो है एक्चुअली बहुत कॉस्टली होता है और एक नेचर की ये देन है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जितनी भी मिसाइल्स होती हैं तो उसके लिए यूरेनियम यूज़ होता है। ठीक है, चलिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग टीकाकरण के पश्चात भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो डायबिटीज है ना, मधुमेह रोग जिसे हम शुगर भी बोलते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका वॉशिंगटन डीसी में, है ना, पूरा नाम है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक कागज की मिलें हैं? तो वो है पश्चिम बंगाल में। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है आपकी बेतवा। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो वो है प्रथम। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो वो है सॉल सेट। धान उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है द्वितीय, सेकंड। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो वो है दादा भाई नौरोजी। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है एडवोकेट जनरल। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? क्योटो में। नियाग्रा जल प्रपात किन दो देशों को विभाजित करता है? अमेरिका और कनाडा। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में। डूरंड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो वो है आपका फुटबॉल से। नीमयान मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? मतलब कि जो ओरिजिनल नेम था महात्मा बुद्ध जी का, तो उनका नाम था सिद्धार्थ। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सब जानते ही होंगे, 21 जून को। केरल की मुख्य भाषा कौन सी है? मलयालम। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो वह है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। निम्न में से किसने पंचशील का नारा दिया था? तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। निम्नलिखित में से काजू का मुख्य उत्पादक है? तो वो है महाराष्ट्र। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कादंबरी का लेखक कौन है? तो वो है बाण। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? सन 1924 में। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? तो वह मेक इन इंडिया मिशन। लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, है ना, शरीर के किस अंग में बनती हैं? तो वो होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह है आदर्श कुमार गोयल। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसकी?
लोहे और क्रोमियम की। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो देखिए वो होती है सबसे भारी धातु प्लेटिनम। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है एसिटिक अम्ल। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? 12वीं शताब्दी में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो महामहिम राष्ट्रपति जी। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस बोलते हैं जिसे शॉर्ट में, है ना, इंडियन पुलिस सर्विस, तो ये प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? तो वो है हैदराबाद में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? सन 1956 में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। रघुराम राजन कमेटी का संबंध किस विषय से है? तो वह है आर्थिक क्षेत्र में सुधार। किसी कोड के अंतर्गत MAIN को IMNA लिखा जाता है तो REAL को लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ARLE। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है तो वो संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट जो होती है हमारी। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? तो देखिए ये जो है विषाणु होता है, तो ये विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का जो है वो नहीं बनता है? वो है विटामिन के। राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा आंसर में डाउट है। सही आंसर तो होना चाहिए कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा जितने भी होते हैं ना, तो उनके जो MPs होते हैं उनके द्वारा होता है, तो थोड़ा सा मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन में बी में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? 3। ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में। पाकल दुल पनबिजली परियोजना किस राज्य की है? जम्मू कश्मीर की। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी अमृता प्रीतम। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों व स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो वो है बिहार की, ठीक है। और अधिकतम जो है, मतलब जो सबसे पढ़ने वाले जो है वो केरल में है, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले, है ना, ठीक है। लिटरेसी रेशो केरल में सबसे ज़्यादा है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी। प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि है तो वो है 2015 से 2022 तक की। यदि क्रिसमस का, देखिए यहाँ पे दे रखा है, क्रिसमस का संबंध किससे होगा और बिरयानी का संबंध क्या? तो क्रिसमस का संबंध केक से होगा और बिरयानी का संबंध जो है वो आपका ईद उल फितर से होगा। सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत किस देश से हुई थी? अमेरिका से। उर्दू पुस्तक गुल ए नगमा के लेखक थे तो वो थे फिराक गोरखपुरी। चलिए नेक्स्ट है आपका, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यांगत्से। इसमें भी स्टूडेंट्स मुझे थोड़ा सा
डाउट है जो यूनिवर्सिटी ने आंसर की दी है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है मुझे यांग टसी में। उबेर कप का संबंध जो है किस खेल से है? टेबल टेनिस। सेरेना विलियम्स किस देश की खिलाड़ी है? अमेरिका की। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? छोटी आंत। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में। दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है? मुंबई में। पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 11वीं अनुसूची में। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, कहां पर स्थित है? तो वो असम में है। ओजोन परत निम्नलिखित में से किसे रोकती है? तो जो पैरा बैंगनी जो विकिरण होता है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है, उसको रोकती है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। अब ब्रुसेल्स जो है, ठीक है, वहां पर स्थित है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर। चलिए नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, वो थी आपकी फारसी। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश के किस राज्य में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? लखनऊ। केले का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में। और जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। तो ये स्टूडेंट्स आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर था बीएससी जनरल अवेयरनेस का। तो चाहे आप बीए के स्टूडेंट्स हो, चाहे बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी के हो, जनरल अवेयरनेस आप सभी देखें, क्योंकि कोर्स सबका सिलेबस सेम होता है। केवल बुकलेट जो है वो अलग अलग होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो अलग अलग दिन आपका पेपर लेती है, इसलिए बुकलेट अलग होती है लेकिन सिलेबस आपका सेम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।